क्वेश्चन 1 क्या है? हियर द सॉलिड स्फीयर इज रोल्ड अपवर्ड बाय एंगल फाइव एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड इफ इट परफॉर्म्स एसएचएम। ठीक है, टाइम पीरियड बताना अगर एसएचएम करता है तो। क्या किया कि यहां सॉलिड स्फीयर था, इसको क्या, ये क्या है सॉलिड स्फीयर, इसको क्या किया ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये ए वर्टिकल से फाई एंगल पे पहुंच गया ऐसे रोटेट होके, ठीक है, और बी यहां पहुंच गया। तो अब क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, तो अब ये कह रहा है कि ये ऐसे एसएचएम करेगा क्या, ठीक है, और गिवन क्या है इसमें कि स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है नो स्लिपिंग हियर ऑफ सॉलिड स्फीयर। यहां पर जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, लिखा नहीं हुआ, ये गिवन है नो स्लिपिंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन सफिशिएंट है फॉर प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग। ठीक है, ये गिवन है। तो कैसे करेंगे अब इसमें, ये जो इस पे अब फोर्सेस लग रही हैं, अब ये कितना एंगल रोटेट हुआ है, ये ऐसे फाई हुआ है, तो यहां पर कौन सी फोर्स लग रही है, ये mg साइन, ये सेंटर है, तो यहां पे mg साइन थीटा लगेगी ऐसे, ठीक है, ये mg साइन थीटा लगेगी, तो एक्सेलरेशन भी इसकी किधर आएगी, ऐसे ही आएगी ac, ठीक, mg साइन थीटा लगेगी। अच्छा, अब हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हम इंक्लाइन प्लेन पे कर चुके हैं, हमें पता है डायरेक्शन क्या लगती है, fs ऐसे लगता है अलोंग द सरफेस, इस डायरेक्शन में लगेगा fs, ठीक, और ये ac। अब रोलिंग हो नहीं रही, अब इस पॉइंट को मान लो p है ये, तो इस p पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, क्योंकि रोलिंग हो रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p इज जीरो, और एक्सेलरेशन भी क्या होगी इसकी, ac इज इक्वल टू आर अल्फा, इसमें रोटेशन मान लो अल्फा की होगी, ठीक है, कितने की होगी रोटेशन, अल्फा की, ये इसके अबाउट रोटेशन कितनी आएगी, अल्फा, ठीक है, AC mg sin थीटा की वजह से फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक चीज देखें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये नॉर्मल है ना, इसके सेंटर से ही जाएगी स्फीयर की, तो ये एंगल कितना हो गया, देखो ये वाला एंगल, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये है सेंटर किसका, इसको O बोल दो, हेमिस्फीयर का सेंटर, ठीक, तो ये एंगल और ये वाला, ये मान लो थीटा था, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इसको ऐसे डार्क से शो करूं वर्टिकली, ठीक है, इस वर्टिकल, ये मान लो पॉइंट E है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि mg कितनी एंगल है वो निकालने के लिए, तो ये फोर्स AC, ये तो एक्सेलरेशन हो गया, और ये फोर्स कितनी लगेगी, mg वर्टिकल के साथ हो गया ना थीटा, तो mg sin थीटा लगेगी ये, ठीक, तो इसलिए फोर्स निकालने के लिए किया है। अब इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या बनेगी, mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू mac, ac। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लगाए तो fs इंटू r इज इक्वल टू ic इंटू ये पॉइंट c है, ठीक है, ये क्या है c, तो ic इंटू अल्फा। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब ये fs मुझे निकालना, fs इस इक्वेशन की जगह मैं क्या लगा सकता हूं, यहां पर भी लगा सकता हूं, ठीक है, p पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिख सकता हूं मैं mg sin थीटा से टॉर्क, तो कैसे लिखूंगा, अगर ये ना यूज करूं तो मैं ये यूज कर सकता हूं, mg sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, स्मॉल r, तो mg sin थीटा इंटू r, ये टॉर्क हो गई, तो ip इंटू अल्फा, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ip को क्या लिखूंगा, ic प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ic कितना है 2/5 mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर, ये हो गया इंटू अल्फा, तो यहां से मैं, अब थीटा क्या है, इसने स्मॉल बोला है, ठीक है, अपवर्ड बाय एंगल फाइव। अब ये जो है हमारा थीटा, ये स्मॉल होगा क्योंकि फाइव भी जो है ना, ये एंगल फाइव स्मॉल है, इसको स्मॉल गिवन है, ये लिखा नहीं, गिवन है, तो ये अगर फाइव स्मॉल है तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा भी स्मॉल ही होगा, ठीक है, अगर फाइव स्मॉल है तो थीटा भी तो स्मॉल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, mg थीटा हो जाएगा ये, देयरफॉर mg थीटा mg r थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा,
7/5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो गया ना, mr², और ये आ गया अल्फा, या हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक, अल्फा ये आ गया, साइन थीटा इज रिप्लेस बाय थीटा, बिकॉज फाई स्मॉल है तो थीटा भी क्या होगा, स्मॉल होगा। अच्छा, ये देखने में ऐसे मैंने ज्यादा करा रखा है, बहुत थोड़ा सा किया है इसको। अच्छा, तो ये हो गया mgr थीटा बाय दिस। अब ये जो टॉर्क थी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू फाई आनी चाहिए ना, तभी तो एसएचएम होता, कि जितना मैंने इसको किया तो फाई की टर्म्स में चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ये थीटा है, तो थीटा को फाई की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। अब इसने कहा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। इसका मतलब ये जो दूरी है EB, और ये अगर मैं मान लो C है और ये मान लो C' है, तो ये जो C से C' की दूरी है ये वाली, दिस इज इक्वल टू EB, क्योंकि प्योर रोलिंग में तो यही होता है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होती ना, तो जितना रोटेट करता है उतना ही ट्रांसलेशन मोशन होता है। ये कुछ उसी तरह की बात है जो हम कह देते थे थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा करते थे ना प्योर स्लिपिंग के केस में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में, तो वही चीज यहां पर है। तो क्या हो गया मेरा EB, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग, EB किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, ये जो EB है ये ऐसे नीचे आएगा, और ये इतना ही डिस्टेंस है जो इनके सेंटर के बीच का CC', ट्रांसलेशन मोशन उतना ही होता है जो रोटेट हुआ है, तभी तो स्लिपिंग नहीं हुई। तो EB CC', अगर मैं EB लिखना चाहता हूं, EB तो कैसे लिख सकता हूं, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हुआ, ठीक है, तो फाई इंटू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू EB बाय रेडियस, तो फाई इंटू R आ गया, और CC' को क्या लिख सकता हूं, CC', ये इसके लिए हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क CC' अपॉन कैपिटल R, तो R इंटू थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, फाई R इज इक्वल टू थीटा इंटू CC' किसके बराबर है, थीटा इंटू R माइनस R के बराबर, क्योंकि अब इसमें कौन सा लेना है, ये दूरी इस दूरी के इक्वल है, देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि ये पूरा स्फीयर ठीक से नहीं बना ना, ये थोड़ा ज्यादा भी है, थोड़ा ऐसे हो गया, तो ये दूरी इक्वल टू ये है, ठीक, तो ये CC किसके बराबर होगा, थीटा इंटू दिस, ये चीज इज इक्वल टू ये है। अच्छा, डायग्राम की वजह से पूरा ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये किसके इक्वल है, इसके, तो CC' किसके इक्वल होगा, थीटा इंटू दिस थिंग। अब ये चीज कितनी है, ये बोलो या ये बोलो, तो ये चीज कितनी है, पूरी तो R है, और ये दूरी स्मॉल r है, ये स्मॉल r है ना, और पूरी कितनी है R, कैपिटल R, तो R में से R गया, तो वो ये दूरी है, तो यहां से क्या होगा मेरा, थीटा निकाल लिया मैंने, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू फाई अपॉन R माइनस R इंटू R। अब इसको यहां पुट कर दो, तो ये हो गया m से m कैंसिल हो रहा था, तो ये हो गया 5GR, 5R से R भी कैंसिल हो गया एक, तो 7/5 mr²। अच्छा, तो ये कितना आ गया, 5G और अपॉन में 7R, और थीटा को लिख दिया मैंने 5R अपॉन कैपिटल R माइनस R, ये R से R ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 5G अपॉन 7R माइनस R 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5G अपॉन 7R माइनस R और इंटू 5। तो देखो ये जो है अल्फा, ये जो अल्फा है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आ गया ना 5, तो ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर 5, ठीक, तो प्रोपोर्शनल टू 5 है, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर, तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 बाय ओमेगा, ठीक, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम पीरियड इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस, तो ऊपर 7 आ जाएगा, 7R माइनस R अपॉन में आ गया 5G, तो बस ये आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 अंडर रूट 7R माइनस R अपॉन 5G, तो दिस इज टाइम पीरियड। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं, बेसिकली ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें, EB CC', और वो क्यों होता है, प्योर रोलिंग के केस में होता ही है। अब जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, ये ऐसे था,
और ये यहां पहुंच गया थोड़ी देर में, और प्योर रोलिंग का केस था। तो ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी है, ये किसके इक्वल है? ये वाली जो दूरी है इसके ही तो इक्वल है। जितना ये नीचे आया उतना ही ये आगे चला गया, कोई स्लिपिंग नहीं, ये दूरी बराबर इसकी है। तो ऐसे हम इसको करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, अच्छा उसमें जो आईपी वो हमने आईसीआर भी यूज कर लिया उसमें, ठीक है। वो इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन बन गया ना, पी पॉइंट रेस्ट पर ही था क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही थी, बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो उसमें हम आईपी के अबाउट लगा दिया, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट ले लिया, दैट इज आईसी प्लस एमआर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। अच्छा अब ये है पाइप इन फॉर्म ऑफ हाफ रिंग। ये जो पाइप है ये हाफ रिंग की फॉर्म में, इसका मास एम है, रेडियस आर है। इसको रोटेट कर दिया थ्रू स्मॉल एंगल एंड रिलीज। एज्यूम इट रोल विदाउट स्लिपिंग, डिटरमाइन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसमें भी यही चीज है। तो कैसे हो गया ये, कैसे शक्ल आ जाएगी इसकी? अब इसको क्या किया कि यहां से दबा दो ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा? ये कुछ इस तरह नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये जो ए बी था, अगर मान लो मैं इसको ए बी बोलूं तो ये ए बी अब ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया ना ए बी। तो अब ये सेंटर ऑफ मास जो यहां, अब ये पॉइंट पी हो गया, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पी हो गया, ठीक है। स्लिपिंग हो नहीं रही है, तो इसके अबाउट क्या कर सकते हैं हम? टॉर्क इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सियल रोटेशन जैसा हो गया ना, रेस्ट पर हो गया। अच्छा अब सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो यहां पर था, जब इसको रोटेट कर दिया तो ये यहां पर आ गया सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास था ये कहां पर आ गया? ऐसे आ गया, ठीक। तो ये यहां पर आ गया, ये सी है मान लो, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया डायग्राम, इसको ऐसे कर दो, ठीक, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आया रोटेट होके। तो इसकी पूरी की दूरी कितनी है? सी, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा ना। अच्छा अब ये सेंटर पॉइंट था, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास इनिशियल है, ये अब तो यहां पहुंच गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास था ना, तो मैंने क्या किया, इसको थीटा रोटेट कर दिया, तो ये एंगल थीटा हो गया होगा। पहले ऐसे था, तो ये मैंने इसको थीटा रोटेट कर दिया ऐसे, थीटा इज स्मॉल, क्वेश्चन में गिवन भी होगा थीटा स्मॉल है, तो ये ऐसे थीटा मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ये ऐसे पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंच गया, और ये भी कितना हो गया? थीटा हो गया। तो अब अगर टॉर्क अगर मैं देखूं तो टॉर्क अबाउट पी कितनी लग रही है? ये तो है mg, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना है? अब ये अगर मान लो c है मेरा, तो ये c से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी कितनी होती है रिंग में? ये रिंग है ना, तो वो होती है 2r/पाई, ये याद होना चाहिए। जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग होता है वो सेंटर से 2r/पाई दूरी पे होता है, मतलब कि ये जो था हमारा 2r/पाई था, तो ये दूरी कितनी है? 2r/पाई, ठीक। तो ये दूरी भी 2r/पाई हुई ऐसे जाने के बाद, तो ये कितना हो गया? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया ccm, ठीक है। ccm क्या है? ये लेंथ, और साइन थीटा, ठीक। तो mgr इज इक्वल टू IP इंटू अल्फा, ये आएगा। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P कैसे लिखेंगे? IP कैसे लिख सकते हैं? IP, अगर मुझे IP लिखना है तो कैसे लिखूंगा? पहले तो इसको लिख लो mg, ccm कितना हो गया? 2r/पाई, और थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा का थीटा बन गया, दैट इज इक्वल टू IP अल्फा। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया?
mg 2r थीटा अपॉन पाई, और ये तो था ही, और ये आईपी आ गया। ठीक है, अल्फा कितना आ गया, mg 2r बाय पाई थीटा बाय आईपी। अच्छा, अब आईपी लिखना रह गया। अब आईपी को क्या लिख सकता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, ये वाला पॉइंट ले लो, तो आई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ये वाला, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस है, इंटू md स्क्वायर हो जाएगा, mr स्क्वायर करेंगे ना, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर, तो ये दूरी कितनी है, दिस दूरी इज r माइनस 2r बाय पाई, और इसका स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिख पाए r माइनस 2r बाय पाई। ठीक है, तो ये ऐसे लिख पाए हम, IC माइनस आई सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट पॉइंट P इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr माइनस 2r बाय पाई का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब IC क्या लिख सकते हैं हम, IC मुझे पता है। ठीक है, अब मुझे ये चीज निकालनी है ना, IP जानना है तो ये भी निकालना पड़ेगा, आई सेंटर, इसके अबाउट तो पता नहीं है, तो कैसे निकाल लेंगे, IC इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूं, तो वो कैसे होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू 2r बाय पाई, ये दूरी, और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने इसके अबाउट लिख लिया, और IC मुझे पता है, रिंग के लिए क्या होता है, mr स्क्वायर। ठीक है, इसके अबाउट रिंग का क्या होता है, mr स्क्वायर, तो यहां से आई सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, mr स्क्वायर माइनस m इंटू 2r बाय पाई, और इसका स्क्वायर। अब इसको उठा के यहां रख दो तो IP मिल जाएगा, IP मिल जाएगा, वो यहां रख दो, तो अब अल्फा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है ही, ये पूरा क्या मिल जाएगा, ओमेगा, दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा में हमें IP नहीं पता था, वो निकाल लिया, पहले ICM निकाला, उसको यहां रख दिया और IP आ गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज हुआ 2 बार, तो यहां से क्या हो गया, ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर थीटा बोल दो इसको। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, वो खुद कर सकते हैं, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ये क्या है, पूरा ओमेगा स्क्वायर है ये, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया ना अल्फा, इसका मतलब एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम हो गया। तो बस अब क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, आईसीएम को क्या लिख दोगे, आईसीएम को लिख दोगे आईसी प्लस आईसी माइनस एम, ये जो भी आईसीएम की वैल्यू आई है ना, आईसी माइनस ये हो जाएगा ना, आईसीएम को क्या लिखोगे भाई, आईसी माइनस m2r बाय पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको, आईसीएम की वैल्यू ये वाली उठा के यहां रख दो। आईसीएम की कितनी वैल्यू आ रही है चेक कर सकते हैं ध्यान से, आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ रही है mr स्क्वायर माइनस m2r बाय पाई का होल स्क्वायर। तो बस इस तरह इसको सॉल्व, ये कौन से क्वेश्चन थे, रोटेशन हो गया, और रोटेशन में भी प्योर रोलिंग वाले केस में ये हो गया हमारे एसएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।